उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी राज्य में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर अब उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया जा सकता है। इसी के मद्देनजर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बता दें आपको कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लामबंद हुए बीजेपी के विधायक और नेताओं ने पार्टी आलाकमान से कई बार मुलाकात कर अपनी समस्याएं भी गिनवाई थी। इस सबके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजे थे। बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे पर्यवेक्षक उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम अपनी रिपोर्ट वो सौंप चुके हैं। तो वहीं सीएम की रेस में कई बीजेपी दिग्गज नेताओं के भी नाम आगे चल रहे हैं। अगर पार्टी विधायक धन सिंह रावत या सतपाल महाराज के नामों में से किसी एक के नाम पर फाइनल मुहर लगाते हुए विधायकों में सहमति बनाने में कामयाबी हासिल होती है तो इनमें से एक उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बन सकता है। वरना नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अजय बलूनी के नाम पर भी मंथन किया जा सकता है। तो इस तरह से फिलहाल तो मंथन इसी बात पर कि कौन सा वो अगला चेहरा हो सकता है जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ले सकता है। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं सीएम के लिए किन किन नामों पर चर्चा। लोकसभा सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस रेस में जिनके नाम पर मंथन किया जा सकता है चर्चा चल रही है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ये प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी इस रेस में फिलहाल सबसे आगे, यानी कि जो सीधी टक्कर है कहीं ना कहीं इन 4 नामों में वो सबसे ज्यादा सतपाल महाराज और धन सिंह रावत के बीच में है। अगर इन दोनों नामों पर सहमति नहीं बनती है तो फिर बाकी 2 नामों के बारे में विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में सियासी हलचलें किस तरह की है बता देते हैं। रिपोर्ट के बाद त्रिवेंद्र रावत उनको दिल्ली तलब किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की दरअसल शाम 5 बजे मुलाकात होनी है। इसके अलावा उत्तराखंड के 4 मंत्री और दर्जन भर विधायक दिल्ली में ही मौजूद है। और मंत्री अरविंद पांडे, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल ये वो नाम हैं जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है। पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक खजान दास भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और अब मुश्किलें बढ़ती हुई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए हरबंश कपूर, हरभजन सिंह चीमा जैसे नेता दिल्ली में ही मौजूद। 9 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा संभव है। 9 मार्च यानी कि कल ये बैठक होगी। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान की तरफ से आगे का फैसला लिया जाएगा। चेहरा नहीं बदला तो कम से कम मंत्रिमंडल में तो बड़ा फेरबदल संभव ही है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। त्रिवेंद्र रावत पर अपनों के ही आरोप, सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये आरोप लगा है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में चुनाव अगर लड़ा जाता है तो जबरदस्त नुकसान यहां भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये बात कही गई है नाराज विधायकों की तरफ से। जनप्रतिनिधियों की दरअसल सुनी ही नहीं जा रही, ये भी बहुत बड़ा आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। जनप्रतिनिधियों की ना सुनने की वजह से जनता अल्टीमेटली नाराज दिखाई दे रही है। और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नहीं चाहती है कोई भी कमी पेशी छोड़ना, और इसी वजह से दिल्ली तलब कर दिया गया है। 4 मंत्रियों सहित 25 बीजेपी विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली ही मौजूद हैं। और इस तरह से फिलहाल मंथन लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचलें तेज है और कहा जा रहा है कि चेहरा बदला जा सकता है, और अगर चेहरा नहीं बदला जा सकता तो कम से कम मंत्रिमंडल तो बदला ही जाएगा। बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। ममता हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। ममता, फिलहाल सबसे पहले अपडेट बताएं, मंथन जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, क्या कुछ निष्कर्ष अब तक सामने आ पा रहा है? देखिए, अगर उत्तराखंड की सियासत की बात करें तो जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। इससे पहले पर्यवेक्षक बनाए गए थे डॉक्टर रमन सिंह, दुष्यंत गौतम। ये दोनों लोगों ने अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी आलाकमान को सौंप दी है और उसके बाद देखना होगा कि पार्टी आलाकमान की तरफ से क्या कुछ फैसले किए जाते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की मंत्री की बात करें, विधायकों की बात करें तो दर्जन भर से अधिक विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। कई सरकार में मंत्री हैं वो भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के ही शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने तौर पर कहा कि जहां तक नाराजगी का सवाल है वैसा नहीं है। हालांकि जो मंत्री हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने तो किसी भी फेरबदल को लेकर इनकार कर दिया।
वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बैठक हुई थी वो किसी और मुद्दे को लेकर हुई थी। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जो हैं BL संतोष, उनका दौरा है, उसके मद्देनजर बैठक हुई थी। लेकिन जो खबरें निकल कर आई वो कुछ और ही रंग ले लिया है। जबकि उत्तराखंड में सरकार ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या जो नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है, उत्तराखंड में कई ऐसे मंत्री हैं, कई विधायक हैं जो पार्टी के ही नेतृत्व से, जो सरकार है, सरकार के नेतृत्व से वहां पर खुश नहीं है, नाराज हैं, और नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो उनसे ये पूछा गया कि आज आप दिल्ली में हैं, क्या आपको बुलाया गया है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं खुद मिलने आया हूं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से, और मुमकिन है कि उनकी मुलाकात शाम 5 बजे के आसपास हो। अगर उत्तराखंड के लोगों की बात करें, लोकसभा सांसद की बात करें, तो उन लोगों का तो यही कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड की सियासत की बात हो रही है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो साफ तौर पर यही है कि उत्तराखंड के जो कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं, जो पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं है। परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आपको एक बार और भी बताना चाहूंगी के मुद्दे पर बीजेपी घेरते घेरते खुद ही इस चक्रव्यूह में घिर गई। जी बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की जो नेतृत्व होती थी उसको घेरती रहती थी, और कहीं ना कहीं वही पेच जाकर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर फंसी है। देखा जाए तो उत्तराखंड का अभी तक इतिहास रहा है कि ND तिवारी इकलौते एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्य 5 साल तक पूरा किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ND तिवारी के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? क्या ये 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, या जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रहा है, इनका परिवर्तन बदला जाएगा? क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन सवाल यही है कि जो सियासत का संकट है उत्तराखंड में, वो लगातार फिलहाल जो परिस्थितियां है वो किस तरफ इशारा ज्यादा कर रही है? क्या वाकई में चेहरा बदला जाएगा, या चेहरा बख्श दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जाएगा? इस पॉइंट को लेकर क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन तो उत्तराखंड में होना था, विस्तार होना था, तो मुमकिन है कि कुछ नए लोगों को उसमें जगह दी जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नेतृत्व में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाला है 2022 में। ऐसे में जिस तरीके से सियासी संकट लगातार बरकरार है, वो कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मुमकिन है कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन किया जा सके। लेकिन जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है, और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार क्या उत्तराखंड में जो CM का चेहरा है उसमें परिवर्तन होगा, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ही लगातार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, तस्वीरें साफ हो पाएंगी। और ऐसे में जिन 4 नामों पर चर्चाएं तेज है, उनमें सबसे आगे किसका नाम बताया जा रहा है? सबसे अधिक संभावनाएं किसके नाम पर मोहर लगने की? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कि मुमकिन है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन हो तो उन लोगों का नाम सामने आ सकता है। लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो कोई भी कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि कई ऐसे नाम हैं जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ठीक है, ऐसे में सवाल ये भी, क्या किसी जाने माने चेहरे को कुर्सी दी जा सकती है? और अगर ऐसा होता है ममता, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है तमाम रीजंस का हवाला देते हुए, ऐसे में जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कितना हानिकारक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात करें, हानिकारक होगा कि फायदेमंद होगा, ये पार्टी को, बीजेपी को खुद डिसाइड करना होगा। और शायद जिस तरीके से जो इनपुट है, जो लगातार चाहे विधायक हों, मंत्री हों, जो लगातार संगठन को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो यही है कि मौजूदा जो सरकार है उसको लेकर नाराजगी लोगों में बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से चाहते हैं कि आने वाले समय में जब उत्तराखंड में चुनाव होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई विपरीत परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर लगातार परिवर्तन की बात चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसे मामले भी हैं जो त्रिवेंद्र सरकार को लेकर खड़े हुए थे, खासतौर पे उत्तराखंड में। और जिस तरीके से पार्टी के अंदर ही नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी, कई विधायकों ने रिपोर्ट भी अपना दिया, कई मंत्रियों ने नाराजगी को लेकर खुलकर संगठन में जो बैठक हुई थी उसमें कहा है, उन सब चीजों का कोई नकारात्मक असर ना पड़े, और शायद इसी वजह से लगातार जो परिवर्तन की बात कही जा रही है वो सामने
सामने देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें हकीकत कितना है, ऐसे में सच्चाई फिलहाल कितना इस है, मंथन उसके से लिए क्या थोड़ा कुछ इंतजार निकलता है, किसके लिए विष निकलता है, किसके लिए अमृत, देखने वाली बात होगी। करना होगा इंतजार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।